नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीलवाल इंग्लिश क्लासेस के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की कि किस तरह से कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का सेंटेंस में यूज़ होता है और किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किस तरह से स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे राइटिंग इंग्लिश हो, चाहे ट्रांसलेशन को समझना हो, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हमारे समक्ष आती हैं। मैं नहीं चाहता ऐसी समस्या आपको परेशान करें। इसी के लिए एक बहुत शानदार एक तकरीर है, एक पेशकश है। आप देखिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के इस क्लासेस के अंदर सबसे पहला है चाइल्डिश। चाइल्डिश होता है बेवकूफ़, यानी बचकानी हरकत। कई बार होता है ना, जैसे बहुत बड़ा आदमी होता है और बच्चे जैसे करता रहता है तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या होता है, कहते हैं तो पागल हो गए, तुम तो पागल हो गए हो क्या। तो उस समय क्या होता है, वो होता है चाइल्डिश। कहते हैं आई डोंट लाइक योर चाइल्डिश फ्रेंड, मुझे तुम्हारा बचकाना दोस्त पसंद नहीं है। और दिस गर्ल इज चाइल्डिश, ये लड़की तो चाइल्डिश है, यानी बचकानी हरकत करती है। एक होता है चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक होता है निर्दोष, मासूम, बिल्कुल डोसाइल, सीधा। और क्या होता है इसका, डोसाइल, DOCILE, डोसाइल, सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। कैंडिड, एक वर्ड आता है कैंडिड, कैंडिड, CANDID, निष्कपट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिल में घात पाप नहीं। जैसे गीता इज एन इनोसेंट गर्ल, तो गीता इज एन इनोसेंट गर्ल, तो इनोसेंट का मतलब क्या हो गया, मैं यहां पर इसको गीता इज अ चाइल्ड लाइक गर्ल, गीता इज अ चाइल्ड लाइक गर्ल, चाइल्ड लाइक गर्ल। तो गीता कैसी लड़की है, एक चाइल्ड लाइक गर्ल है। इसका मतलब मैं इसको इनोसेंट भी लिख सकता हूं। तो यहां पर गीता इज ए चाइल्ड लाइक गर्ल का मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, इनोसेंट गर्ल है। तो यहां पर गीता इज ए चाइल्ड लाइक गर्ल, यानी गीता इज एन इनोसेंट गर्ल। इससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, निर्दोष या मासूम। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कंटिन्यूअल, और एक है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल होता है लगातार परंतु रुक रुक कर, जैसे हैपनिंग, रिपीटेडली। रिपीटेडली होता है जैसे आई डोंट लाइक योर कंटिन्यूअल स्टडीज, मुझे तुम्हारी कंटिन्यूअल स्टडीज पसंद नहीं है, यानी तुम कभी ज्यादा पढ़ते हो, कभी नहीं पढ़ते हो। तो कंटिन्यूअल क्या होता है, लगातार परंतु रुक रुक कर, लगातार परंतु रुक रुक कर होता है कंटिन्यूअल। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, होता है लगातार, यानी रिलेंटलेस। क्या होता है, RELENTLESS, रिलेंटलेस क्या होता है, लगातार, बिना स्टॉपेज के। तो विदाउट ब्रेक और स्टॉपेज, बिना रुके होता है। जैसे कंटिन्यूअस स्टडीज इज एसेंशियल टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनवर्थ स्टडी जरूरी है, बिना रुके पढ़ाई करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम लोग गैप में पढ़ाई करते हैं, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, आज मामा के जाते हैं, आज दोस्तों के साथ पार्टी में घूम लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, और कल आता ही नहीं है कभी दोस्तों, और हम अमूल्य समय के साथ खेलते रहते हैं। खैर, खामियाजा इसीलिए भुगतना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एडेप्ट, ADEPT। एडेप्ट होता है दक्ष, स्किल्ड, एड्रॉइट, एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट, स्किल्ड, एड्रॉइट, दक्ष, सैगेसस, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, ये भी दक्ष होता है, एड्रॉइट होता है, स्किल्ड होता है, मेरिटोरियस होता है, बहुत ज्यादा कुशल, दक्ष, प्रवीण। एवरीबॉडी लाइक्स एडेप्ट स्टूडेंट्स, हर आदमी को दक्ष छात्र पसंद है। कैसे छात्र पसंद है दोस्तों, दक्ष, कुशल, प्रवीण, बहुत मेधावी, ऐसे छात्र होते हैं मेरिटोरियस। माई फ्रेंड इज एडेप्ट इन इंग्लिश, मेरा दोस्त अंग्रेजी में क्या है, दक्ष है, कुशल है, इसीलिए लोग उसकी तारीफ करते हैं। फिर है एडाप्ट। देखिए क्या फर्क है दोस्तों, यहां तो ई था, यहां तो क्या था हमारा ई, बस इतना सा फर्क है, या तो ई है या क्या हो गया ए आते होगा अनुकूलन, ए आते क्या हो गया अनुकूलन, यानी अनुकूलित होना या ढालना। एडजस्ट होना, टू एडजस्ट या टू अकोमोडेट। अकोमोडेट होता है किसी स्थान के अनुसार जलवायु डाल देना। मान लो अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बियर्स को वेस्ट राजस्थान में लाएं, पश्चिमी राजस्थान में, मान लो हम लोग उसको जैसलमेर में लाएंगे तो मर जाएंगे। और जैसलमेर या बाड़मेर के ऊँटों को यदि हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल में ले जाएंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, तो हम बिल्कुल नहीं जी सकते। क्यों, क्योंकि सर्दी का क्लाइमेट है, उसको वो अडॉप्ट नहीं कर सकते।
इसलिए कैमल्स डू नॉट अडाप्ट इन कोल्ड क्लाइमेट, सर्दी वाली जो जलवायु होती है वहां पर वो अडाप्ट अनुकूलन एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कभी कभी छोटे बच्चों को मामा के नहीं भेजते, कहते वो बीमार हो जाता है वहां जाते पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि वहां की क्लाइमेट उसको शूट नहीं करती। एक फिर आता है एडॉप्ट, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ओ आ गया, और तो स्पेलिंग तीनों में सेम ही है। ई मतलब क्या होता है दक्ष, ए मतलब क्या होता है अनुकूलन, ओ मतलब क्या होता है गोद लेना, ओ मतलब क्या होता है गोद लेना या अपनाना, यानी टू टेक अप और टू एक्सेप्ट। जैसे राधा एडॉप्टेड अ चाइल्ड लास्ट ईयर, राधा ने क्या किया गत वर्ष एक बच्चे को गोद ले लिया। गोद लेना, गोद लेना होता है एडॉप्टेड, ADOPTED, एडॉप्टेड यानी गोद लेना, एडॉप्टेड। नेक्स्ट है वी शुड नॉट एडॉप्ट बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, हमें बुरी आदतों को नहीं अपनाना चाहिए। जैसे कौन कौन सी, स्मोकिंग धूम्रपान हो गया, स्टीलिंग चोरी करना हो गया, बैक बाइटिंग चुगलखोरी करना, और ड्रिंकिंग वाइन शराब पीना। कुछ लोगों को चुगलखोरी की बहुत आदत होती है, अगर नहीं करते ना भाई साहब खाना ही हजम नहीं होता, क्या आज तो खाना नहीं खाऊंगा, क्यों, तो बैक बाइटिंग की ही नहीं आज तो, इसलिए आदत के नशे में वो लोग क्या बहुत डूब जाते हैं अंदर तक। अब आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी क्या होता है, यह है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, यानी टू एडमिट, टू टेक और टू रिसीव और टू एडमिट, टू ADMIT, एडमिट, कहते हैं ना आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। यानी अनीता हैज एक्सेप्टेड माई प्रपोजल दिस मंथ, इस महीने अनीता ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, मैं गदगद हूँ मेरी फूलों की, मैं फूले नहीं समा रहा, माई हैप्पी न्यू नो बाउंड्स। आगे देखो, शी एक्सेप्टेड ए गिफ्ट ऑफ माइन, उसने मेरे गिफ्ट को स्वीकार कर लिया है, बस क्या कहना, नॉट टू स्पीक ऑफ माई हैप्पीनेस यस्टरडे, कल की बात है, पुरानी बात नहीं है। अब है दोस्तों एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट यानी क्या होता है सिवाय, वो एक्सेप्ट था, ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट क्या होता है सिवाय, बजाय, के अलावा, एक्सक्लूडेड यानी बिसाइड्स, और क्या होता है इसका BESIDES भी कर सकते हैं, के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, APART अपार्ट फ्रॉम, या इन एडिशन टू भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको, इन एडिशन, ADDITION, इन एडिशन टू, मोर ओवर भी कह सकते हैं, के अलावा। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड एक्सेप्ट राम, राम के सिवाय सारे बच्चे फेल हो गए हैं, मतलब राम राम ही है, राम राम। अब देखो एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद होना, क्या होता है उम्मीद। दोस्तों इस दुनिया में सबसे बड़ा नशा क्या है, उम्मीद, उम्मीद से बड़ा कोई नशा नहीं है, जिसकी उम्मीद टूट जाती है तो उसके सपने बिखर जाते हैं, वो जी नहीं पाता, जिए तो जिए कैसे, टूटी रहे उम्मीद मेरी। आगे देखो एक्सपेक्ट क्या होता है उम्मीद करना, जैसे आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, दैट मीरा वुड बैक आउट फ्रॉम हर प्रॉमिस, कि मीरा अपने वादे से मुकर जाएगी। दोस्तों सपने पालोगे तो टूटेगो, इसलिए क्यों उम्मीद करना किसी से, अपने दम पे खेलो, लोगों को जाने दो, कठिन मेहनत कर आगे बढ़ो, सैलाबों पे वार करो, मल्लाओं का छोड़ो चक्कर, कूद के दरिया पार करो। आगे देखिए, इसलिए दूसरे की दौलत पर क्या जी पसलाना, क्या मन मचलाना, नहीं अपने छप्पर को महल समझ के सुकून के साथ जियो दोस्तों, मगर बेदर्द अमीर कुचल देंगे, क्योंकि वो दिखावट के लिए आपके अपने होने का नाटक करते हैं, जिस दिन उनका काम पूरा होता है अपनी औकात दिखा देते हैं, इसलिए सावधान रहो। आगे देखिए नेक्स्ट है दोस्तों एपोजाइट, एपोजाइट होता है उचित, एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, टू द ओकेजन, किसी अवसर के लिए उचित, कहते हैं यू आर अपोजाइट फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या उचित हो। मोहन्स रिमार्क्स ऑन दिस ओकेजन आर नॉट अपोजाइट, यानी इस अवसर पर मोहन की जो टिप्पणी है वो ठीक नहीं है, मुझे गड़बड़ लगती है। अब है ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होता है विरुद्ध, खिलाफ, यानी कॉन्ट्रेरी, यानी विपरीत, यानी एडवर्स, ADVERSE, खिलाफ, एडवर्स, अपोजिट, कॉन्ट्रेरी। ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी, वो मेरे विपरीत बैठा हुआ था, मेरे सामने, मैं इधर हूँ वो इधर है, तो दोनों अपोजिट हो गए ना, अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों की। माई कोचिंग इज अपोजाइट टू द कॉलेज, मेरा कोचिंग कॉलेज के ठीक सामने है, सामने यानी क्या हो गया अलग, यानी क्या हो गया अलग डायरेक्शन होगी।
नेक्स्ट दोस्तों एडिक्टेड, एडिक्टेड लत पड़ जाना यानी नशे में चूर होना। एडिक्टेड, इनिबिरेटेड नशे में चूर, बी एडिक्टेड इन ए बैड हैबिट्स बुरी चीज का लत पड़ना, बुरी चीज का शौक पड़ जाना। बस फिर सलाह सबसे बुरी लगती है, किसी शराबी से कहो शराब मत पियो, इतना गुस्सा आएगा कि बस उसे जमी दोष कर दो, नस्ते नाबूद कर दो, बहुत बुरा लगता है। इसलिए अगर बुरे लोगों से दूरी बनानी चाहती हो या चाहते हो तो सबसे पहले है उन्हें ज्ञान की बात करो, सिद्धांत की बात करो, नैतिकता की बातें करो, तुमसे बुरा कोई नहीं लगेगा। ये टूटा फूटा तजुर्बा है आपके समक्ष पेश। माई फ्रेंड इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, मेरा दोस्त क्या है, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जुआ खेलने का आदी हो गया, जुआरी है दोस्तों, बस कोई व्यवहार ही नहीं है उसका। डिवोटेड क्या हो गया, समर्पित, क्या हो गया, समर्पित। इसलिए समर्पितता जरूरी है। बिना जियारत के, बिना त्याग की कीमत अदा की हमें कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। डिवोटेड क्या होता है, समर्पित यानी अभ्यस्त होना, किसी काम में अभ्यस्त होना यानी अच्छी चीज का आदी होना। कहते ना कि माई फ्रेंड इज डिवोटेड इन हिज स्टडीज, मेरा दोस्त पढ़ाई में तल्लीन है। एब्जॉर्ड है, एब्जॉर्ड, ABSORBED, एब्जॉर्ड तल्लीन होना। एनग्रोस्ड, ENGROSSED, एनग्रोस्ड मीरा हो गई मगन, हरि की लागी लगन। दोस्तों दिल से शिद्दत करनी पड़ती है। पढ़ाई, पढ़ाई एक ऐसी देवी है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्या की देवी के दिल में तरस पैदा करने के लिए त्याग की कीमत ही अदा करनी पड़ती है, मगर वो औपचारिकता करने वाले दीवानों को भूल जाती है। गवर्नमेंट की नौकरी प्राप्त करना एक स्वयंवर है जिसमें हर कोई आदमी तैनात बैठा है बढ़िया कपड़े पहन के कि मैं डलवाऊंगा, मगर ये मत भूलो कि चुनाव बहुत कठिन नहीं है। आगे देखो, आई एम डिवोटेड टू माई कंट्री, मैं मेरे देश के प्रति समर्पित हूं। आई कैन गिव इन, मैं प्राण, मैं गिव इन नहीं कर सकता, आई कांट गिव इन, मैं ले डाउन कर सकता हूं, ले डाउन, ले डाउन कर सकता हूं मेरी लाइफ का, प्राण का न्यौछावर करना, सेक्रीफाइस कर सकता हूं। आई एम डिवोटेड टू माई स्टडी, टू माई कंट्री, मैं मेरे देश के लिए समर्पित हूं। राधा हैज बीन डिवोटेड इन हर स्टडीज, राधा अपनी पढ़ाई में तल्लीन है। एनग्रोस्ड है, बस भूल गई इधर उधर, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा दोस्त बनाओगे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर क्या होता है, फ्लक्चुएशंस आने लग जाते हैं। जिस तरह से मोबाइल भी हैंग होने लग जाता है जब उसके सीपीयू के अंदर अननेसेसरी डाटा भर जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता आप डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में जाएं, क्योंकि वो खूबसूरत हसीन सपने तो होते हैं मगर हमारे सपने कामयाब नहीं होने देते। आगे देखते दोस्तों, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर। अगर एक डबल एल आएंगे तो साथ साथ, अगर एक रह गया तो क्या हो गया, पूरी तरह से। बस इतना सा फर्क है दोस्तों, एक एल आते ही साथ साथ, एक एल गायब होते ही क्या होगा, पूरी तरह से। ये है इंग्लिश के शानदार नगमे। इसलिए साथ साथ क्या होता है, इन ए बॉडी, एक रूप में या एज ए ग्रुप, एक समूह के रूप में, पूरा एक यूनिट को डिनोट्स करता है। जैसे लेट अस गो टू मार्केट ऑल टुगेदर, आओ साथ साथ बाजार चले। लेट्स स्पीक इंग्लिश ऑल टुगेदर, आओ साथ साथ अंग्रेजी बोलें। नहीं, बिना काम की चीज बोलते हैं क्योंकि उसमें मजा आता है। इसमें क्या है इंग्लिश बोलना, कोई भी आदमी ज्यादा लंबी इंग्लिश नहीं सुनेगा। इसलिए आप चाहते हो इंग्लिश इंप्रूवमेंट करे, बहुत बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, बहुत कटिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी काम की चीज कोई नहीं सुनने वाला। आपके गप्पे हर कोई सुनेंगे, फ्री में चाय भी पिला देंगे। ऑल टुगेदर क्या होता है, पूरी तरह यानी कंप्लीटली, यानी इट सीम्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करना पूरी तरह से असंभव लगता है। अगला है, दे हैव रिजॉल्व्ड देयर प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर, उन्होंने पूरी तरह से अपनी समस्या को हल कर लिया है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एवोकेशन। एवोकेशन तो उपव्यवसाय यानी सबॉर्डिनेट ऑक्यूपेशन। जैसे मैं मान लो डांसिंग इज एवोकेशन ऑफ हेमा मालिनी, नाचना हेमा मालिनी जी का क्या है, उपव्यवसाय है। मान लो कोई आदमी टीचर है और 2 घंटे म्यूजिक बजा के और पैसे कमा लेता है, तो उसका एवोकेशन हो गया। माई एवोकेशन इज गार्डनिंग, मेरा एवोकेशन क्या है, गार्डनिंग है, यानी गार्डनिंग की मैं देखभाल करता हूँ, वो मेरा एवोकेशन हो गया, उपव्यवसाय हो गया। डांसिंग हैज बीन योर एवोकेशन, नाचना तुम्हारा उपव्यवसाय हो गया। मान लो जिसे पार्ट टाइम जॉब कहते हैं, क्या हो गया ये पार्ट टाइम जॉब, मान लो एक तरह का पार्ट टाइम जॉब हो गया एक तरह का, बस ये हो गया उपव्यवसाय। ऐसे याद कर लेना। और कंप्लीट पूरा जॉब क्या हो गया, वोकेशन। क्या हो गया, वोकेशन। वोकेशनल ट्रेनिंग होती है ना, वोकेशन होता है व्यवसाय, यानी उसका काम, उसका जॉब, इसको कहते हैं जॉब।
कंप्लीट, यानी कंप्लीट जॉब होता है, ये क्या होता है, वोकेशन होता है। टीचिंग इज माई वोकेशन, ये मेरा व्यवसाय है। पढ़ाना क्या है, व्यवसाय है। लेकिन मान लो एक डॉक्टर है, पूरे दिन हॉस्पिटल में रहता है, शाम को आकर के और साइंस बायो के स्टूडेंट को पढ़ा देता है, 2 घंटे इनकम आती है, वो हो गया उसका अवोकेशन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वैकेशन। अगर VACA आ गया तो वैकेशन, समर वैकेशन, यानी फिक्स्ड पीरियड ऑफ सीसेशन होती है, रुकावट यानी बाधा। क्या होती है, बाधा। फ्रॉम वर्क, काम से थोड़े समय के लिए थोड़ा आराम मिलता है, वो क्या होता है, अवकाश। आई विल गो टू आगरा इन समर वैकेशन, ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, आगरा जाऊँगा। बेल, BALE, बेल होती है गांठ, जैसे कपड़े की गांठ, अखबारों की गांठ, कचरे की गांठ। लेकिन ये नोट भी होता है, क्या नोटी, ये गांठ होती है, जैसे रस्सी की गांठ, रोप को हमने बांटा, कपड़े की गांठ, किसी भी कपड़े की गांठ बांधी तो क्या होता है, कहते हैं मैंने गांठ बांध ली तो ये नोट हो गया। तो सी हैज़ गॉट 30 बेल्स ऑफ कॉटन दिस वीक, उसने कॉटन की इसी सप्ताह 30 बेल्स प्राप्त की हैं। तो बेल्स यानी क्या हो गया, गांठ, गट्ठर जिसे कहते हैं। 10 बेल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स हैव बीन सोल्ड, यानी अखबारों की 10 गांठों को बेच दिया है। अगला है दोस्तों बेल, BAIL, बेल होती है जमानत। ये क्या होती है, जमानत होती है। बेल जैसे इसको सिक्योरिटी भी कहते हैं, जमानत। मैनी परपिट्रेटर्स, यानी बहुत से अपराधी। परपिट्रेटर्स क्या होता है, ऑफेंडर्स, क्रिमिनल्स, OFFENDERS, या क्रिमिनल्स, यानी मैनी परपिट्रेटर्स हैव बीन ग्रांटेड बेल, उनको जमानत मिल गई है, किसमें, इन द थेफ्ट केस, चोरी के केस में बहुत सारे अपराधियों को जमानत मिल गई है। आगे है बेनिफिशिएंट, ये होता है उदार, दयालु। बेनिफिशिएंट यानी जेनरस, यानी काइंड। तो ये हो गया लिबरल, LIBERAL, बड़े दिल वाला। द प्रिंसिपल ऑफ आर स्कूल इज वेरी बेनिफिशिएंट, बहुत ज्यादा क्या है, दयालु है। लेकिन बेनिफिशियल क्या हो गया, लाभदायक। बेनिफिशियल क्या हो गया, लाभदायक, यानी एडवांटेजेस। जैसे एप्पल्स आर बेनिफिशियल टू हेल्थ, सेब जो होती हैं, सेब वो क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। परसिक्यूट होता है सताना, यानी परेशान करना। मोलिस्टेट, टीज करना, टीज, TEASE, डोंट टीज मी, डोंट हेरेस मी, डोंट मोलिस्टेट मी, डोंट पेस्टर मी, पेस्टर, PESTER, परेशान करना, परेशान। देखिए, डोंट परसिक्यूट दीज इनोसेंट पीपल, इन निर्दोष लोगों को परेशान मत करो। देखो, आप आपके मकसद में ऐसे डूबो कि आपको पता नहीं चले कि मुझे तकलीफ क्या है, मुझे परेशानी क्या है, मैं खुद नहीं जानता, लोग कहते हैं मैं परेशान हूं, ऐसे डूबो। मतलब पढ़ाई में एक आदमी तरह ज्यादा तल्लीन हो गया, उसे खुद कैसा लग रहा है पता नहीं चल रहा, मैं हूं कैसा। तो क्या हुआ कि मुझे तकलीफ क्या है मैं खुद नहीं जानता, अब तो लोग कहने लग गए तुम परेशान हो। इतनी शिद्दत से अपने काम में डूबो आप लोग, तब जाके कामयाबी आपको नसीब होगी। फिर है परसिक्यूट। प्रोसिक्यूट क्या होता है, अभियोग चलाना, मामला चलाना, केस चलाना। टू ब्रिंग बिफोर कोर्ट, कोर्ट के समक्ष किसको लाना, यानी ही वॉज प्रोसिक्यूटेड, उसके खिलाफ मामला चलाया गया, कोर्ट के सामने लाया गया। फॉर फ्रॉड, उसने धोखाधड़ी कर दी, इसलिए क्या किया, उसकी घड़ी समाप्त हो गई। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ए हो गया तो प्राचार्य स्कूल वाला, PLE हो गया तो सिद्धांत। बस पीछे से दोनों चीज देखनी है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, हेड ऑफ स्कूल और कॉलेज, हेड और स्कूल कॉलेज का हेड। द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज ऑफ दिस स्कूल इज एमिकेबल, बहुत एमिकेबल है, मिलनसार है। दोस्तों क्या है, मिलनसार है, यानी मिलनसार, यानी एमिकेबल भी कह सकते हैं इसको, एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल या फ्रेंडली, दोस्ताना, मित्रवत स्वभाव है उसका। अब है प्रिंसिपल, सिद्धांत, डॉगमा, या फिर क्या हो गया, कॉन्सेप्ट, या फिर क्या हो गया, डॉगमा हो गया, रूल हो गया, कानून, सिद्धांत हो गए, सिद्धांत। माई फादर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, मेरा पिताजी क्या है, सिद्धांतवादी आदमी है। तो दोस्तों ये थे हमने जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स किए, इसका जो सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। जितने भी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं मैं सबकी वीडियो बनाऊंगा, और मैं यकीन ही नहीं दावे के साथ कह सकता हूं
कि जितने भी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर आएगा नहीं, और आपको एक ही काम करना है, बार बार सुनना है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में याद नहीं होती। किसी का दिमाग ज़्यादा चलता है, किसी का कम चलता है। हम सोचते हैं यार मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं तो अभागा हूँ, क्योंकि मुझे कोई चीज़ याद ही नहीं होती है। ध्यान रखिए, ज्ञान किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये जुगाड़ियों का हाथ का तमाशा नहीं है। जो लोग जितनी शिद्दत से इन चीज़ों को याद करते हैं, जितने एकाग्रता के साथ चीज़ों को याद करते हैं, बस उनके जहन में ये चीज़ें स्थायी रूप से रहती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग दुनिया के प्रति जो आकर्षण है, जो डिस्ट्रैक्शंस है, उससे बचें, ताकि आपके दिमाग के अंदर इन सारे अल्फाज, सारे शब्दों का उत्तरोत्तर इजाफा हो और आप कामयाबी को प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।